Hello everyone, welcome back to my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 3rd chapter number 7 saying without speaking मतलब बोलना लेकिन बोले बिना कुछ भी बोले बिना बताना उनको. ठीक है, अभी गेम के बारे में बात हो रही है डमशराज. लेट्स प्ले अ गेम. आओ एक गेम खेलते हैं. इन दिस गेम इस गेम में everyone has to let others know what they want to tell without speaking. हर एक को दूसरों को जानने देना है कि वो क्या कहना चाहते हैं. डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7. अपने आप को 7 लोगों में डिवाइड कर लो. लाइक 7 बच्चों स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया, 7 स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप हो गया. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. आपकी टीचर आपको एक पीस ऑफ पेपर देगी जिसपे एक सिचुएशन लिखी होगी कि आपको उसको इनैक्ट करना है. ईच ग्रुप विल रीड वॉट इज़ रिटन ऑन द पेपर. हर एक ग्रुप जो है वो पढ़ेगा कि पेपर के ऊपर क्या लिखा है एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. और वो एक साइलेंट बस बिना बोले हुए एक एक्ट करेंगे, प्रॉपर रेडी करेंगे. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप बोल नहीं सकते. सो यू कैन एक्सप्रेस योर फेस एंड बॉडी एक्शंस. तो आप अपने फेस, अपने चेहरे के थ्रू या अपने बॉडी के एक्सप्रेशंस के थ्रू समझा सकते हो कि क्या सिचुएशन है. When all the groups are ready with their act, जब सारे ग्रुप्स रेडी हो जाएंगे अपने एक्ट के साथ, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स. तो उनको एक दूसरे ग्रुप के सामने परफॉर्म करना होगा जब सारे रेडी हो जाएंगे. और फिर दूसरों को गेस करना होगा कि एक्ट क्या था ये. ठीक है, अभी पूछ रहे हैं हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. आपको ये गेम कैसी लगी. आई लाइक द गेम, इट इज़ इंटरेस्टिंग. मुझे ये गेम अच्छी लगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग थी. भाई सच्ची बताऊँ, मेरी तो ये फेवरेट गेम है. उसके बाद है डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. क्या आपको मुश्किल आई बिना बोले हुए एक्टिंग करने के लिए. येस, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. हाँ भाई, मुश्किल तो था बिकॉज बोलना नहीं था. सो येस, आई find it difficult to act without speaking. ठीक है, नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर गिवन एट द नेक्स्ट पेज. आपको पिक्चर देखनी है और इस पिक्चर में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से एक्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं. ये देखो, है ना. अब क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. क्या आपने कभी किसी को देखा है एक्शंस के थ्रू बात करते हुए. येस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. जो डम पीपल होते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो किसके थ्रू बात करते हैं. एक्शंस के थ्रू. नेक्स्ट है व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. लोगों को कब इसकी ज़रूरत पड़ती है ऐसे बात करने के लिए. व्हेन पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस. तो जो बोल नहीं सकते, जब उनको बात करनी होती है तो वो इस तरीके से बात करते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक. काफ़ी जने हम में से जो हैं वो बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं. लेकिन कई बच्चे या कई लोग ऐसे होते हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं. वो जो लोग होते हैं वो एक्शंस के थ्रू ही बात करते हैं. दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग द लिप मूवमेंट्स. वो एक दूसरे को समझ पाते हैं कि कौन क्या कह रहा है किस तरीके से, जब वो अपने लिप मूवमेंट्स कर रहे होते हैं उस तरीके से. हम में से हर कोई जना हर कुछ तो नहीं कर सकता. कई गाना अच्छा गा सकते हैं, कई पोइम अच्छा लिख सकते हैं, कई पेड़ पे अच्छा चढ़ सकते हैं, कई तेज़ भाग सकते हैं. अब कई पेंटिंग ड्रॉ अच्छा कर सकते हैं, ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कई सिंगिंग में अच्छे होते हैं. तो हम हर कोई जना अलग अलग वे में स्पेशल होते हैं. ठीक है, और स्कूल्स में हम एक दूसरे से लर्न करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं. लाइक ऑल चिल्ड्रन, बाकी सब बच्चों की तरह ही चिल्ड्रन, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो भी लिखने पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं. उन स्कूल्स में साइन लैंग्वेज यूज़ होती है. ठीक है, और उनको पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से आपको साइंस के थ्रू बात करनी है. ठीक है, अब एक बच्चे के बारे में बात करते हैं जो सुन नहीं सकता. ठीक है, पर वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. अब एक छोटी सी पोइम है, ये देखते हैं पहले. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर. मेरी एक बहन है लेकिन वो सुन नहीं सकती. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ, शी इज़ स्पेशल. मेरी एक सिस्टर है, वो सुन नहीं सकती, वो स्पेशल है. देयर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन. हर एक की सिस्टर्स ऐसी नहीं होती जैसी मेरी है. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो. मेरी सिस्टर को पियानो आता है. शी लाइक्स टू, उनको वो अच्छा लगता है वो जो रम्बलिंग कॉर्ड्स होती हैं. पर वो कभी भी गा नहीं पाएगी, वो कभी सुन नहीं पाएगी इस ट्यून को. शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स.
नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब जो मेरी सिस्टर है वो मेरे स्कूल जाना शुरू कर दिया है। उसके ऑल्दो जो मेरे मामा है वो हेल्प करते हैं उसको कि लिप रीड पढ़ने के लिए, कि किस तरीके का आपको लिप्स को पढ़ना है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। जो बच्चे हैं और टीचर है वो हर एक वर्ड तो नहीं समझ पाते। शी सेज लाइक सिस्टर वॉट अ थम। आई वोर माई सनग्लासेस येस्टरडे। मैंने अपने सनग्लासेस जो चश्मे थे वो कल पहने थे, और जो उसके फ्रेम्स थे वो बहुत बड़े थे और लेंसेज बिल्कुल ब्लैक थे। तो सिस्टर ने क्या किया, जब बात करने लगी तो उन चश्मों को उसने ऊपर कर दिया। व्हाट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज। अब वो कह रहे हैं कि मेरी ब्राउन आइज ने उनको क्या कहा होगा, उनकी ब्राउन आइज को। क्यों उसने, क्योंकि अगर वो सुन नहीं सकती, मैं बोल रही हूँ लिप्स के थ्रू, तो उन्होंने आइज के ऊपर से वो क्यों हटा दिया चश्मा। ठीक है, तो इस बारे में बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो चेहरे के थ्रू भी समझ पाते हैं कि हमारा कैसे एक्सप्रेशन होता है। हमारी जो आंखें होती हैं वो बहुत कुछ बोल जाती हैं हमारे फेस के थ्रू। ठीक है, एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। तो इससे जो बच्चे होते हैं वो आराम से समझ जाते हैं, क्योंकि जो फेस होता है हमारा वो मिरर होता है। तो सो द फेस इज अ मिरर, वो शीशा होता है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया। अब आपको 6 to 8 months के बच्चों को ऑब्जर्व करना है और वो किस तरीके से एक्सप्रेस करना है आपको ये बताना है। दे एक्सप्रेस देमसेल्स बाय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड जेस्चर्स। अब वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या तो वो जेस्चर्स के थ्रू, हाथों के मूवमेंट के थ्रू, या फिर चेहरे के थ्रू बताते हैं। कई बार बच्चे हंसते हैं, रोते हैं, इरिटेट होते हैं, तो वो उस तरीके से अलग अलग एक्सप्रेशन समझा देते हैं। अब वो बोल तो पाते नहीं है क्योंकि इतने छोटे होते हैं, बट फिर भी वो समझा देते हैं, है ना। सो यू मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर। दे हैव नो आईज। अब ये जो आपको नीचे चेहरे दिखाए ना, अब यहाँ पे तो मैंने बना दिया, आपकी बुक में बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक चेहरे होंगे। तो अब हम इनको एक्सप्रेशंस देंगे, जैसे उनके राइट साइड पे लिखा हुआ ना कि क्या स्टेटमेंट है, उस अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्रेशंस देंगे। अभी आफ्ताब की बात हो रही है, वो कह रहे हैं उसका फेवरेट टॉय जो है वो गिर गया और टूट गया। तो वो क्या होगा, वो सैड होगा ना। जब आपका कोई टॉय गिर जाता है तो आप भी सैड हो जाते हो। तो इसी तरीके से अब वो कह रहे हैं अपने उसका चेहरा बताओ कैसा होगा। तो चेहरा देखो, आंखें बंद, नोज और लिप्स बिल्कुल नीचे से झुके हुए। तो इस तरीके से वो हो गया सैड। अब वो कह रहे हैं कि ये जूली है, उसने, वो उसकी बहन कल पैदा हुई है, तो वो एक्साइटेड होगी ऑब्वियसली, तो वो कैसे होगी, खुश होगी बिल्कुल। तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा दे सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है, विद स्माइलिंग लिप्स, स्माइलिंग फेस दे सकते हो, उसका बना सकते हो। अब यामिनी के मदर हैं, यामिनी की मदर जब यामिनी बॉटल निकाल रही थी किचन में से अचार वाली, तो उसके हाथ से गिर गया और वो टूट गया। तो अब उसके मम्मा का फेस कैसा होगा, इस तरीके से बना सकते हो आप। ये रिहाना है, वो उसको डॉग से बहुत डर लगता है। डॉग समझते हो ना, कुत्ते जो होते हैं उनसे बहुत डर लगता है। वो खेल रही थी एक दिन और एकदम से उसके सामने डॉगी आ गया। तो उसका चेहरा कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा, मुंह खुला हुआ, आईब्रोज ऊपर, आंखें पूरी खुली हुई। तो इस तरीके से, ठीक है। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. आपको एक दूसरे को चेहरे को देख के बताना है कि एक कोई खुश है, सैड है, या फिर एंग्री है, गुस्से में है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो और आपके मम्मा को पता लग गया हो आपके चेहरे को देख के? येस, दिस हैपन्स मैनी टाइम्स विद मी। हाँ, ये मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा, कि मैं पकड़ी जाती हूँ हर बार। सो वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम जो है हम डांस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेसेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस में हाथ और चेहरा जो होता है उससे हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, और इनको क्या कहते हैं, मुद्राज और भाव्स। ठीक है, अब इन मुद्रास को देखना है हमने और कुछ लर्न करते हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें फिंगर्स सारी बंद कर रखी हैं, ये क्या होता है, फ्लावर बड। मतलब जो फूल उगने से पहले, फूल खिलने से पहले वाला जो होता है ना बड, बिल्कुल ऐसे गोल बंद मुंह वाला, वो है ये। अब ये इसने फिंगर्स खोल दी, मतलब फ्लावर बन गया। अब नेक्स्ट है ये स्नेक वाला, तो ये आप भी कर सकते हो, राइट। आप भी घर पे एक दूसरे से ऐसे खेल सकते हो। स्नेक है। नेक्स्ट है फिश वाला, तो इस तरीके से। अब अगर इन पिक्चर्स को देखो और गेस करना है, हमें अपनी स्टोरी बनानी है। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस।
ठीक है, अब ये गिलहरी है, पेड़ पे नाच रही है, फिर खाना बना रही है, तो बाकी सब आ जाते हैं खाने के लिए। अब इसमें है क्या, वंस देर वॉज अ बिग ट्री, एक बारी बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। ट्री, TREE ट्री। देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्विरल, वहाँ पे एक बहुत खुशनुमा स्क्विरल रहती थी, गिलहरी रहती थी। गिलहरी को स्क्विरल कहते हैं, तो स्क्विरल की स्पेलिंग क्या है, SQUIRREL, स्क्विरल। ठीक है, जॉयस मीन्स बहुत जो खुश रहता है वो, तो आप ये लिख सकते हो, ही इज़ अ जॉयस बॉय, ही इज़ अ शी इज़ अ जॉयस गर्ल, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। सो देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्विरल, शी यूज टू डांस, उसको डांस करना अच्छा लगता था, सिंग, गाना गाना अच्छा लगता था, कूदना भागना अच्छा लगता था, रन एंड लाफ, और हंसना खेलना उसको अच्छा लगता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन यही करती रहती थी वो। वन डे, एक दिन, शी डिसाइडेड टू कुक, एक दिन उसने डिसाइड किया कि आज मैं खाना बनाऊंगी। कुक, COOK, कुक, समथिंग गुड, कि मैं आज कुछ अच्छा खाने में बनाऊंगी। समथिंग, SOME, सम, THING, समथिंग, SOMETHING, समथिंग गुड। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, इन्वाइटेड, INVITED, इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, रैट्स को, चूहों को, मैना को, क्रो को, कौवे को, to enjoy the feast. TO2, enjoy, ENJOY, enjoy the feast. FEAST, feast means दावत. They all loved having food together. उन सबको एक साथ खाना खाना अच्छा लगा, है ना। तो यही स्टोरी थी ना, ये देखो सारे, ये मैंने कोयल भी आ रखी है, ये भी आ रखे हैं, बीज आ रखे हैं। तो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ भी क्वेरी रहती है तो कमेंट करके बताओ, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सपोज क्लास थर्ड के बच्चों को आपने फॉरवर्ड कर दी, तो जब ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी तो ये फिनिश करके मैं आपका कंप्यूटर्स का और आपका वर्कशीट सॉल्व करने पे लगूंगी, लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन्हें को सब्सक्राइब करें। राइट, सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।